दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में एक हवा बनाया जा रहा है, एक पैनिक बनाया जा रहा है और देश ही नहीं दुनिया भर के जो मीडिया चैनल्स हैं वो इस तरीके से खबरों को दिखा रहे हैं जैसे लोगों को लग रहा है कि दुनिया जो है अब एक टाइटैनिक जहाज बन चुका है जो बस डूबने ही वाला है कोरोना की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको सबसे पहले वो आंकड़े दिखाते हैं कि अब तक जो है वो कोरोना की वजह से कितने लोग मरे हैं किस देश में और कितने केस जो है वो अब तक सामने आए हैं। चाइना में जो है वो 80,600 से ज्यादा केस जो है वो दर्ज किए गए हैं कोरोना के और इसमें से 3,248 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अगर बात करें इटली की तो इटली में जो है वो तकरीबन 41,005 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं कोरोना के, जबकि मौत का आंकड़ा जो है वो इटली का 3,405 का है। अगर बात करें ईरान की जो कि दूसरे तीसरे नंबर पर ईरान आता है, कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा संक्रमण कोरोना के ईरान में बताए जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर है ईरान में जो है वो 18,304 लोगों को जो है वो कोरोना हुआ है। और अगर बात करें मौत की तो कोरोना की वजह से ईरान में 1284 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा स्पेन में 19,077 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं कोरोना के, 831 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 15,320 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, 44 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में अब तक 10,995 मामले जो है वो कोरोना के दर्ज किए गए हैं और 372 मौत हुई है। वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत में जो है वो अब तक 217 केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं, 2 मौत जो है वो भारत में हुई है। तो ये आंकड़ा है कोरोना की वजह से दुनिया में जो हाल है वो ये मोटा मोटा आंकड़ा हमने आपको बताया है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका छठा देश है जो कोरोना की चपेट में आया है। तो अमेरिका इस सूची में छठे नंबर पर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो केस है उस सूची में अमेरिका छठे नंबर पर है। यहाँ पर कोरोना के तकरीबन 4,000 केस सामने आए हैं। मौत एक भी अब तक अमेरिका में कोरोना की वजह से नहीं हुई, ये बताया जा रहा है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये महज एक पैनिक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है दुनिया भर की मीडिया की तरफ से, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं चाइना का। चाइना में हर रोज तकरीबन 27 से 30,000 लोगों की मौत होती है बिना कोरोना के। यही दर इटली की अगर देखी जाए, जब इटली में जो कोरोना की बातें सामने आई तब यह कहा गया कि 24 घंटे के अंदर इटली में 400 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह देखने वाली बात है कि इटली जहां की आबादी 60 मिलियन है, 60 मिलियन वहां की आबादी है और वहां पर जो मृत्यु दर है, लोगों के मरने का जो दर वहां पर है वो हर रोज 1760 है। आप सोचिए 1800 लोग इटली में हमेशा हर रोज मर जाते हैं बिना कोरोना के। और अगर बात करें भारत की तो भारत की आबादी तकरीबन 130 करोड़ है और भारत में जो है वो हर रोज तकरीबन 27,703 लोगों की मौत होती है बिना कोरोना के। तो आप सोचिए कि कोरोना अगर नहीं भी है तो भी कैंसर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या दूसरी बीमारियों की वजह से जो है वो इतनी मौत होती है। तो आखिरकार कोरोना को इतना पैनिक क्यों बनाया जा रहा है, कोरोना से लोगों को इतना डराया क्यों जा रहा है, ये एक बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है। ये हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि क्या ये माना जाए कि दुनिया भर के देशों के जो हालात बने हुए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या कहीं ना कहीं कोरोना को एक साजिश के तहत चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। वैसे बताया यह जाता है कि 31 दिसंबर 2019 को चाइना के एक शहर, चीन के एक शहर वुहान में कोरोना पाया गया और वहां से इसकी शुरुआत हुई। इसका नाम जो है वो N-CoV रखा गया, यानी कि नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है नया, यानी कि एक नया वायरस। हालांकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये कोई पहला ऐसा वायरस नहीं है जो दुनिया में फैल रहा हो। इससे पहले कई ऐसे वायरस आए थे, आपने सुना होगा पिछले कुछ महीनों पहले ही जो है वो कुछ साल पहले ही इबोला नाम का वायरस आया था। और इसके अलावा 2012-13 में बेर्स नाम का एक वायरस जो फैला था वो ऊंट की वजह से फैला था मिडल ईस्ट में। और कोरोना के बारे में बताया जा रहा है कि ये चमगादड़ की वजह से फैला है। तो यानी कि इबोला, सार्स, मेर्स ये वो वायरस हैं जो पहले दुनिया इनका सामना कर चुकी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस पाए गए थे और इसका जो है वो बखूबी इसका इलाज कर लिया गया, दवाएं निकाल ली गई। कहा जाता है कि जो सार्स वायरस है उसने 8 महीने में 8,000 लोगों को अपनी चपेट में लिया था। हालांकि उनका इलाज हो गया। और अब बात है कोरोना की, तो आप सोचिए जो कोरोना के हमने आपको आंकड़े बताए उसके मुताबिक जो मृत्यु दर है वो काफी कम है। बताया ये जाता है कि कोरोना जो है वो 98%
यानी कि 98% उसका इलाज हो जाता है, यानी आप मर जाओगे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए पहले आप सुनिए एक डॉक्टर जो है भारत के, वो क्या कह रहे हैं कोरोना को लेकर। वो मतलब आपको नुकसान नहीं होने वाला है इस दर से, लेकिन हाँ ये मरने वाली बीमारी नहीं है, ये मारने वाली बीमारी नहीं है। उसमें आप मत डरो कि मैं मर जाऊंगा। छोटे से कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया कि अपनी स्वच्छता कैसे करें, हैंड हाइजीन कैसे रखें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि छोटा है वायरस, लेकिन एकदम से जैसे खतरनाक केसेस नहीं है। खतरनाक 10 साल से पहले किसी को नहीं मारता, 40 साल तक 0.2% लोगों को तकलीफ देता है। आम जनता को जिसकी उम्र 60 साल से कम है, उन लोगों को इसका जो रिस्क है निमोनिया का उतना ही है जितना स्वाइन फ्लू से। जहाँ तक हैंड सैनिटाइजर का सवाल है, वो तो हर एक के लिए पहली बार थोड़ी है कि आपने खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं। साबुन तो आपके घर में है, आप हाथ धो। अगर आप बार बार बोलोगे ये आधा घंटे में सैनिटाइजर करो, तो कम से कम सैनिटाइजर का जो शेयर मार्केट है वो बढ़ेगा, आपको फायदा होने वाला नहीं। सर, तो जो मार्केट में जाए तो मास्क लगाकर जाना जरूरी नहीं जी है? नहीं, आज की डेट में अगर किसी को खांसी जुकाम है वो मास्क लगाए, जिसे खांसी जुकाम नहीं है उससे जरूरत नहीं। तो सुना आपने, कोरोना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है सरकारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से। क्योंकि जो बातें बताई जा रही है कि आपको हर 5 मिनट में हाथ धोना है, आपको ये करना है, आपको छींक खाते वक्त आपको हाथ रखना है, ये तमाम ही चीजें वो चीजें हैं जो हमें बचपन से अपने घर में सिखाई जाती है कि अगर आप छींक रहे हैं तो आपको अपने नाक के ऊपर हाथ रखकर छींकना है, आपको अगर खाने बैठ रहे हैं तो आपको हाथ धोकर खाना खाना है, आप कहीं बाहर से आए हैं तो आपको हाथ धोने हैं। तो ये चीजें हमेशा से चलती रही है, लोगों को ये समझना होगा। ये जो कोरोना का जो डर दिखाया जा रहा है, ये महज एक डर है, ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक पैनिक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है। आपको हम आसानी से समझाते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में जो है वो शटडाउन हो चुका है। कई देशों के कई शहर जो है वो शटडाउन हो चुके हैं। एयर ट्रैवल हो, चाहे लोगों का घर से गाड़ी लेकर बाहर निकलना हो, चाहे शिपिंग हो, सभी जो है वो कोरोना की वजह से बंद है। और ऐसे में तेल की खपत बहुत कम हो चुकी है। अगर बात करें भारत की, तो सिर्फ मार्च महीने के अंदर, मार्च के जो ये 20-22 दिन रहे हैं, इसके अंदर ही जो है वो 11% की कमी आई है तेल की मांग में। जी हाँ, तेल की मांग जो है वो मार्च महीने के अंदर 11% कम हो चुकी है। आप सोचिए। वहीं अगर बात करें भारतीय रुपये की, तो भारतीय रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की सदस्यता ले चुका है, क्योंकि रुपया जो है वो 75 पर पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले। आप सोचिए कितना गिर चुका है रुपया। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल के जो दाम हैं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, वो आप सोचिए तकरीबन $20 पर जाकर पहुंच गए हैं। इतना सस्ता पेट्रोल जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिल रहा है। लेकिन क्या भारत की जनता को उसका फायदा हो रहा है? भारत की जनता को उसका फायदा यहाँ की सरकार नहीं पहुंचा रही है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या तेल की लड़ाई है, अर्थव्यवस्था की लड़ाई है? आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोरोना से लोगों को डराया क्यों जा रहा है? दूसरी बात यह कही जा रही है कि कोरोना जो है वो 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें अपनी चपेट में जल्दी लेता है। दूसरी तरफ आपने ये खबरें भी देखी कि इटली के अंदर और कई देशों में जो है वो ये बातें सामने आई कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन्हें जो इमरजेंसी सर्विसेज नहीं दी गई, उन्हें मरने दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है, वो पेंशन हर एक देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने पैसे का वो वृद्धावस्था की पेंशन में जाता है। तो सभी देश जो है उस पर भी लगाम लगाना चाहते हैं। इस बात पर आपको हंसी आ रही होगी, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इस पर आप यकीन करिए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो वृद्धावस्था की पेंशन में अपना करोड़ों डॉलर जो है वो देते हैं। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था जो है तकरीबन हर देश की गिर रही है। दुनिया भर में जो है वो आर्थिक संकट देखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं क्या बुजुर्गों की आबादी को कम करने के लिए कोरोना वायरस लाया गया है? ये भी एक सवाल उठ सकता है। दूसरा, पूरी दुनिया में आप सोचिए प्रॉपर्टी के रेट कहां जा रहे हैं, पूरी दुनिया में महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं एक लेवल जो लाना है, उसको आखिरकार किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया जाए जिससे कि लोग जो है वो अपने घरों में रहें। और अगर आप सोचिए कि पूरी दुनिया में लोग अगर महज 2 दिन के लिए भी घरों के अंदर रहते हैं, तो आखिरकार कितना रुपया बचाया जा सकता है सरकारों का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।